जैसे कि हम आप लोगों को बताइए, हमने एक सीरीज़ चला रखी है जिम ही क्यों। मतलब ये जो बात बात पे आता है कि मैं जिम जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, जिम जाऊंगा तो मैं वो करूंगा। तो जिम ही क्यों एक सीरीज़ बनाई है। इसमें मेरे 3 टॉपिक निकले थे, जिसमें से एक टॉपिक में हम पहले बात कर चुके हैं फैट बर्न पर। तो हमारा सेकंड टॉपिक था फिटनेस, और इसका अगला टॉपिक होगा मसल गेन के ऊपर कि हम मसल गेन करने के लिए हमें जिम जाना ज़रूरी है या नहीं है। तो फिलहाल हमारा टॉपिक है फिटनेस, हम फिटनेस पे आज बात करेंगे। तो जिम ही क्यों का ये सेकंड पार्ट चालू हम कर रहे हैं। फिटनेस, इट डिपेंड कि हम हमारा फिटनेस में क्या गोल है, हमारी फिटनेस को लेके क्या सोच होती है हमारी। तो फिटनेस को लोग, अगर मैं और लोगों को देखूं, जो लोग, कुछ लोग फिटनेस को ऐसे समझते हैं कि फिटनेस में मतलब कि मेरा मसल भी होगा, मसल साइज़ भी मेरा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन एवरेज साइज़ होगा, और वो अच्छा देखने में मस्कुलर लग रहा होगा देखने में, और मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी होगी। मतलब उनको वॉल्यूम नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा मसल नहीं चाहिए, और उनको कंडीशनिंग वैसे नहीं चाहिए जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं, वैसा उनको नहीं चाहिए। लेकिन उनको बस एक हाँ दिखने लायक थोड़ा मसल होना चाहिए, और पेट नहीं बड़ा होना चाहिए, या बॉडी पे फैट दिखना नहीं चाहिए। एक तो ये है। एक पार्ट ये है, जिन लोगों के पास टाइम ही नहीं है जिम के लिए, जिनका प्रोफेशन ऐसा है, जिनको कि मसल बनाने के लिए या मसल को बनाने के बाद मेंटेन करने के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता उनके लिए फिटनेस सिर्फ ये है कि मैं यार पतला रहूँ, मेरा पेट पतला रहा है, मेरी स्किन पे एक्सेस फैट ना दिखे, या फिर मेरी जॉ लाइंस क्लियर रहें, या मैं अपने वेट में, अपने बॉडी वेट के अंदर रहूँ जो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए मेरा बॉडी वेट। तो उनका एक ऐसा सा फिटनेस गोल है, या कोई भी उनको शेम ना करे कि तू बहुत पतला लगता है या बहुत ज़्यादा मोटा लगता है। तो ये फिटनेस है। तो इसमें 2 टॉपिक बनते हैं, लेकिन मैं एक मोटा मोटा आपको 2 एक बातें समझाता हूँ, आप उसे समझिएगा। जो लोग पहले, जो फिटनेस में जो लोग आना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम डाइट के लिए बात करते हैं। डाइट में आपके पास 3 ही मील हैं फिटनेस में। तो तीनों मील में अब हम ये फोकस करेंगे कि जैसे सपोज आपके पास ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है, तो कोशिश है कि पहला काम ये कीजिएगा कि अपने डाइट को आप फुलफिल अपने आप को ना फील करवाएं अपनी डाइट से। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज आप 70% डाइट आप ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। आपको कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना, आपके अंदर ये फील नहीं आना चाहिए कि यार आज तो बहुत खा लिया, आज तो बहुत हो गया, ये वाला फील आपको आना नहीं चाहिए। फिटनेस का पार्ट है। तो आप हमेशा अपने अंदर अपने अपने जो मील है उसको इतना कम कीजिएगा जिसमें आपको ये फील हो कि आपने, सपोज़ आप 4 रोटी खाते हैं खाने में, या आप एक अच्छी क्वांटिटी लेते हैं खाने की, तो आप उसमें कुछ पार्ट को छोड़ दीजिए, या उतना ही खाना कम खाइए, और आप अपने को फुलफिल, आपको ब्लॉट फील नहीं होना चाहिए अपने पेट में। आपको एक पहला तो काम ये फोकस करना है। तीनों मील की बात हो रही है ये। तीनों मील में आपको पूरा खाना पेट भर के नहीं खाना है, कुछ परसेंट आपको छोड़ देना है, या कुछ परसेंट आपको खाना नहीं खाना है। एक पार्ट तो ये। सेकंड थिंग इज़ दिस कि अपने लिए वर्कआउट का टाइम निकालें। ज़रूरी नहीं है कि जिम में ही जाके वर्कआउट करें। आप सुबह टहलने निकलें, ब्रिस्क वॉक करें, या अपने लिए कुछ एक टाइम ऐसा निकालें जिस टाइम पे आप कुछ कार्डियो वर्कआउट कर पाएँ, या कुछ ऐसी वर्कआउट जो फ्री हैंड एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप कर सकें। अदर टाइम पे अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम बच रहा है, इससे वैसे आपको इनफ रिजल्ट मिल जाने चाहिए अगर आप अपने लिए रोज़ 1 घंटा निकाल लेते हो जिसमें आप फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हो, कुछ पीटी एक्सरसाइजेस करते हो जो हम स्कूल टाइम पे करते थे, और योगा ऐड कर लेते हैं, या फिर हम कुछ और स्विम कर लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, या हम ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं, या रनिंग कर लेते हैं। इस टाइप के वर्कआउट भी हम कर सकते हैं। घर में हमारे पे करने के लिए बहुत सारे वर्कआउट्स हैं, पुशअप्स हैं, स्क्वाट्स है, और बहुत सारी फ्री हैंड एक्सरसाइज होती है हमारे पास जो हम कर सकते हैं। तो आप आराम से कहीं पे भी निकालेंगे तो आराम से निकालेंगे, फ्री हैंड एक्सरसाइज के नाम से निकालना है आपको, और ये करेंगे आप। अब बात आ रही है फिटनेस की, तो ये तो उनके लिए हुआ जो लोग, जिन लोगों को मसल चाहिए ही नहीं, जिन लोगों को सिर्फ पतला होना है, फिट रहना है। इसमें बहुत सारे एज मैटर करते हैं। जो यंग एज के लोग हैं, वो बच्चे हैं या जो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत मसल भी दिख जाए यार, और पतला रहूँ मैं, फिट रहूँ मैं अपने अंदर। लेकिन यहीं पे अगर हम अदर एंड देखते हैं, किसी बड़ी एज के 40-45 एज के लोगों को, या उससे ऊपर की एज के लोगों को, वो सोचते हैं कि मैं खाली फिट हो जाऊँ। तो उनके लिए ये है कि उनको जिम की वर्कआउट की कोई बहुत बड़ी नीड नहीं है। वो सिर्फ घर में ही कुछ अच्छी वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ अच्छे योगा के आसन कर सकते हैं, या अलग अलग एक्टिविटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, या अच्छे वॉक करके, अच्छे डाइट प्लान को फॉलो करके इनको कर सकते हैं। इसके लिए जिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो यंग एज के बच्चे हैं, जो 25 से नीचे हैं, या 30 के आसपास के हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक पॉइंट ये आता है कि उनको क्योंकि चाहिए बॉडी ऐसी, या फिटनेस ऐसी चाहिए जिसमें उनके मसल किसी एक एंगल पे या सामने दिखने में थोड़े बहुत मसल फील हो, बहुत मसल मैन या मसल ना दिखें, बॉडी बिल्डर ना दिखें, लेकिन फिटनेस दिखे। तो उनको किसी पार्ट पे कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। चाहे तो आप वो कुछ
हैवी वेट लेके, कुछ लाइट वेट लेके घर में भी कुछ ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा ऐसे में आप जिम ही जाएँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपको इसमें जिम ही जाएँ, क्योंकि जिम में आपको जिस एंगल पे आपको बॉडी को स्ट्रेच करना होता है या जिससे आपके मसल से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन बन सकते हैं, वो एंगल की इक्विपमेंट बने होते हैं जिम के अंदर। और प्लस आपके लिए एक वहाँ पे एक ट्रेनर हमेशा अवेलेबल होता है जो आपको सही गाइड करेगा, जिससे आपको इंजरीज नहीं होंगी। किसी भी एंगल पे आप वर्कआउट करेंगे ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई फिक्स एंगल बने होंगे, शोल्डर्स के लिए अलग, चेस्ट के लिए अलग, एब्डोमिनल्स के लिए अलग, बैक के लिए अलग और लेग्स के लिए अलग। तो ये कुछ बॉडी पार्ट को टोन करने की वर्कआउट है, जिनको हम लोग यंगस्टर ज़्यादातर फॉलो करते हैं। कोशिश कर सकते हैं, बड़े लोग भी कर सकते हैं, करना चाहिए लोगों को। बट ये एक पार्ट ऐसा है जिसमें टोनिंग के लिए या कुछ एक माइनर बोल सकते हैं स्ट्रेंथ के लिए हमको जिम वहाँ पे करनी होती है, तो हमें करनी चाहिए वहाँ पे जिम। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप वर्कआउट स्टार्ट कीजिए अपने लिए। कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए कि जिम में जाके करूँगा, जिम से जाके करूँगा, या जिम जब ज्वाइन करूँगा एक तारीख से जिम ज्वाइन करूँगा, जैसे कि हमारा बहुत चलता है। तो मंडे से या फर्स्ट से ज्वाइन कर लूँगा यार पक्का। ये तो बहुत ही सुनने को मिलता है मुझे। मैं जिम में कोच हूँ पिछले 23 ईयर्स से, तो मैं बहुत सारे लोगों को रोज़ देखता हूँ, मिलता हूँ, बातें करता हूँ उनसे। तो ये एक बहाना अपने से हटा लीजिए प्लीज़। एक्टिव रूटीन में रहिए, अपने डाइट को ठीक से फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप कोई भी एक्टिविटी ज्वाइन करिए स्ट्रेंथ के लिए। आप जिम में आके वर्कआउट कीजिए, क्योंकि जिम में आपको सही गाइडेंस मिलेंगी, इंजरीज से बचेंगे अपने, और ओवर वर्कआउट से या आपको हमने जो वर्कआउट शेड्यूल बनने चाहिए वो आपको बहुत इजीली बने बनाए मिलेंगे। आपका कोच आपको देगा, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आप कीजिएगा। और तो मेरी ये फिटनेस वाला हमारा जो पॉइंट है यहाँ कवर हो रहा है। इसमें हमने डाइट पे बात कर ली है, हमने बात कर ली है माइनर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, और जितनी हो सके हम कार्डियो वर्कआउट कर रहे हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको भी हमने कवर कर लिया। अगर आपके लिए आपके दिमाग में कोई नया क्वेश्चन पुटअप होता है इसको लेके, फिटनेस वाले पॉइंट को लेके, या पहले जो हमने पार्ट बनाया था फैट बर्न वाले को, तो आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे उसमें कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं बार बार भूल जाता हूँ बोलना, सॉरी। और इसको शेयर कीजिएगा और फॉलो क्या है बाकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनने वाला है मसल गेन के ऊपर।